बात की शुरुआत एक ऐसे प्रसंग के साथ करूंगा जिसका प्रभाव मुझ पर भी रहा है। यह प्रसंग जुड़ा हुआ है जैन परंपरा के संत जी ऊन के साथ। कहते हैं जापान में संत जी ऊन का ज़बरदस्त प्रभाव था। संत जी ऊन बड़े अच्छे विद्वान थे, अच्छे प्रवक्ता थे। लोग उन्हें सुनने के लिए गांव दर शहर उन्हें बुलाया करते। उनका प्रभाव इतना था कि स्वयं राजमहलों में भी उनका सम्मान चलता था। एक दफा संत जी ऊन के पास उनकी मां का खत आया, जिसमें उन्होंने लिखा कि मेरे प्रिय पुत्र, निश्चय ही तुम मेरे यशस्वी पुत्र हो और मुझे तुम पर अत्यंत गौरव है। मुझे खुशी है कि मैंने भी संन्यास लिया और तुमने भी संन्यास लिया। लेकिन इन दिनों मुझे सुनने में आ रहा है कि निरंतर तुम्हारा यश, तुम्हारा गौरव बढ़ता चला जा रहा है। एक दृष्टि से यह सब होना बड़े सुकून की बात है, लेकिन चूंकि मैं तुम्हारी मां हूं, मैंने तुम्हें जन्म दिया है, या जन्म में मददगार बनी हूं, इसलिए मैं तुम्हारे हित अहित के बारे में तुम्हें सूचित करना अपना दायित्व समझती हूं। मां ने एक खत में लिखा कि बेटा याद रखो, न तो ज्ञान प्राप्त करने का कोई अंत है और न ही यश सम्मान प्राप्त करने का कोई अंत है। ज्ञान और सूचनाएं इतनी अनंत हैं कि इंसान की 100 जिंदगियां भी उसके लिए कम पड़ती हैं, और यश, प्रसिद्धि एक ऐसे अंतहीन आकाश की तरह हुआ करते हैं कि इंसान इन्हें जो जो प्राप्त करता चला जाता है, त्यों त्यों यश, गरिमा और प्रतिष्ठा प्राप्त करने की तृष्णा और बढ़ती चली जाती है। मैं भी कभी इस चंगुल में फंसी थी, लेकिन प्रभु की कृपा से मैं इस चंगुल से निकल गई। और आज मैं तुम्हें यह अनुरोध करना चाहती हूं कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी मां तुम पर गौरव कर सके, तो मेरा अनुरोध है कि तुम इन सारे प्रपंचों का त्याग करके, तुम किसी ऐसे एकांत स्थान पर, किसी एकांत मंदिर में या एकांत मठ में चले जाओ, जहां जाकर तुम जान सको कि जीवन का वास्तविक सत्य क्या है, जीवन का वास्तविक ज्ञान क्या है और व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य क्या है। यदि तुम ऐसा करते हो तो निश्चय ही यह तुम्हारी मां अपने पुत्र पर सहज में ही गौरव करेगी और यह मानेगी कि उसका पुत्र केवल एक पुत्र नहीं हुआ, वरन उसका पुत्र एक आत्मज्ञानी संत हुआ। मां ने खत के अंत में अपना नाम भी लिखा और नाम लिखने के साथ
नीचे उसने अपने लिए एक खास विशेषण और लिखा, और वो था नेवर डाइड नेवर बॉर्न। मां जो न कभी जन्मी और न कभी मरी, नेवर बॉर्न नेवर डाइड, जो न कभी जन्मी और न कभी मरी। संत जीऊन के पास मां का यह खत था, और जब मैंने मां के इस खत को पढ़ा बहुत वर्षों पहले, तो मुझे लगा कि यह खत किसी संत जीऊन को नहीं लिखा गया है, वरन यह खत किसी चंद्रप्रभ को उसकी मां ने लिखा है। साधना के प्रति रुचि तो थी ही, तत्पर तो रहता ही था, लेकिन इस खत ने अंतर्दृष्टि को और गहरा बना दिया, और तब इस खत ने जीवन की यह दृष्टि प्रदान कर दी कि सब लोगों के बीच में रहते हुए भी अपने भीतर एकांत को कैसे साधा जाए, सब लोगों के साथ बातचीत करते हुए भी अपने मौन को कैसे बरकरार रखा जाए, सब लोगों के साथ अपने संबंध बनाते हुए भी अपने ध्यान और समाधि को कैसे अखंड रखा जाए, इस खत ने इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। कभी श्री भगवान महावीर ने कहा था कि इंसान नहीं जानता वह कौन है, वो कहां से आया है, और वो यहां से कहां चलकर जाएगा। व्यक्ति नहीं जानता, व्यक्ति जानने के नाम पर केवल इतना ही जानता है कि वह अमुक नगर में पैदा हुआ है, अमुक माँ बाप की संतान है। आज अगर किसी से पूछा जाए कि भाई तुम कहाँ रहते हो, तो वह एक गांव का नाम बताएगा। लोग मुझसे भी आते हैं और पूछते हैं साहब आप किस शहर या गांव के हैं, तो मेरे लिए बताना कठिन हो जाता है कि मैं किस गांव की बात करूं, किस नगर की बात करूं और किस जन्म की बात करूं। अगर मैं कहता हूं कि मैं इस विश्व का वासिंदा हूं, तो ही मजाक सूझती है, बोले सब हम विश्व की बात नहीं करें, हम तो गांव की बात कर रहे हैं। ये दुनिया संकीर्ण दृष्टि रखती है, इसलिए वो विश्व को भी एक छोटे से गांव में लाकर के केंद्रित कर देना चाहती है। व्यक्ति नहीं जानता कि वह कौन है, वह केवल इतना ही जानता है कि वह किसी की संतान है। वो ये नहीं जानता कि वो ईश्वर की संतान है, वो केवल यह जानता है कि वह किसी माँ बाप की संतान है। यदि ईश्वर को माँ बाप मान लिया जाए तो जीवन के सारे प्रपंच ही समाप्त हो जाते हैं, पर अपन लोग कोई तो मिलाप चंद का बेटा अपने आप को मानता है और कोई सुशीला का पुत्र अपने आप को स्वीकार करता है। हम सब ईश्वर की संतान हैं। अगर व्यक्ति ये मान ले तो सबका मालिक एक, सबका पिता एक, सबकी माता एक। व्यक्ति नहीं जानता वह इस पृथ्वी ग्रह पर कहां से आया है, वो ये भी नहीं जानता कि वो किस दिशा विदिशा से आया है, वो ये भी नहीं जानता कि वो यहां से अपने शरीर का त्याग करके किस लोक की ओर जाएगा। ज्ञानी व्यक्ति, जीवन के पल पल का बोध प्राप्त करने वाला व्यक्ति यह भली भांति जानता है वह किसी प्रकाश के लोक से आया है और वापस किसी प्रकाश के लोक की ओर चला जाएगा। एक ज्ञानी व्यक्ति अपने जीवन में ऐसे पाप कर्म नहीं बटोरता कि जिसके चलते वह किसी प्रकाश के लोक से आए और वापस किसी अंधकार के लोक में चला जाए। यदि प्रकाश के लोक से आने वाला व्यक्ति अज्ञान के लोक में चला जाए तो इससे बड़ा उसका अज्ञान और कोई नहीं होगा। मैंने कहा ज्ञानी व्यक्ति, ना कि यह कहा कि अज्ञानी व्यक्ति। अज्ञानी व्यक्ति संभव है कि अंधकार के लोक से आया हो और अंधकार के लोक की ओर जाता हो, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति जो जानता है, अपने आप को जानने के लिए जागरूक है, जगत को जानने के प्रति जागरूक है, तत्व को तत्वतः जानने के प्रति जागरूक है, वह व्यक्ति, वह ज्ञानी व्यक्ति प्रकाश के लोक से आता है और वापस प्रकाश के लोक की ओर चला जाता है। यही इंसान की आत्म विजय है।
यही इंसान के जीवन की सफलता है। एक ज्ञानी व्यक्ति के जीवन की सफलता और सार्थकता इसी में है कि उसने जीवन भर ये बोध बनाए रखा कि वह एक प्रकाश के लोक से आया है और वापस उसे उसी प्रकाश के लोक का पथिक होना है। भले ही तमोगुण, भले ही अंधकार उसके इर्द गिर्द क्यों न आ जाए, भले ही चित्त के क्लेश संक्लेश उस पर हावी क्यों न हो जाए, लेकिन इसके बावजूद वो अपने आप को अंधकार में आवृत नहीं करता, वो अंधकार में डूब नहीं जाता। माना कि अपन सब लोगों का जन्म किसी दलदल में होता होगा, लेकिन वो दलदल का कीड़ा नहीं बनता, वरन दलदल में पैदा होकर के भी कमल का फूल बन जाता है। बस यही है सफलता। एक ज्ञानी व्यक्ति की सफलता। संसारी व्यक्ति की सफलता तो इसमें है कि व्यक्ति अपने आप को धनी, संपन्न, समृद्ध बना बैठा तो कहा जाएगा कि इसने 10 फैक्ट्रियां खोल ली है, यह सफल हुआ। संसारी व्यक्ति की सफलता पैसे के आधार पर आंकी जाती है, अमीरी के आधार पर आंकी जाती है, पर ज्ञानी व्यक्ति की सफलता तो इसी में ही है कि उसने अपने आप को कीचड़ का कीड़ा नहीं वरन कमल का फूल बनाए रखा। मुक्ति के कमल का फूल, अनासक्ति के कमल का फूल, आत्मज्ञान के अमृत का फूल। यह उसके जीवन की विशेषता होगी और यही कहलाता है आत्मज्ञान, यही कहलाती है मुक्ति व्यक्ति की। ज्ञानी लोग कहते हैं कि व्यक्ति जान लेता है, जानने के अपने अपने मापदंड होते हैं कि वह कहां से आया है, कहां जाएगा, कैसे आया है, कैसे जाएगा, यह व्यक्ति जान लेता है। पहला सोपान है जानने का और वो है ज्ञानी जनों के द्वारा कही गई पवित्र किताबों के उपदेश, ज्ञानी जनों के द्वारा लिखी गई पवित्र किताबों का प्रकाश, कि जिसके जरिए इंसान जानता है कि वह वास्तविक तौर पर कौन है, उसके जीवन का वास्तविक सत्य क्या है। या फिर दूसरा चरण है कि जिसमें हम कहते हैं कि ज्ञानी गुरुजनों के सानिध्य में बैठकर हम लोग यह जानने का प्रयत्न करते हैं कि उसके जीवन का वास्तविक सच क्या है, वह कौन है, कहां से आया है, किस अज्ञात लोक से आया है और वापस किस अज्ञात लोक की ओर चला जाएगा। यह जीवन की एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक दृष्टि है। कहते हैं इस देश का एक महान चिंतक व्यक्ति हुआ जिसका नाम था ओशो। उस व्यक्ति का जब निर्वाण हुआ, जब उनकी देह विलय हुई, तो हो सकता है यह बात उन्होंने स्वयं ने लिखी हो। कहने में तो कोई कह देगा कि बाद में शिष्यों ने लिखी होगी, पर मेरी समझ से उन्होंने स्वयं ने अपने लिए यह बात लिख दी होगी कि अगर मेरा शरीर छूट जाए तो शरीर छूटने के बाद मेरे समाधि पर क्या लिखाया जाए। तो यह बोध उन्होंने लिखाने का प्रयत्न किया। जीवन भर के आध्यात्मिक चिंतन का बोध, आध्यात्मिक चिंतन का सार उन्होंने लिखाने का प्रयत्न किया कि ओशो जो न कभी जन्मे और न कभी मरे, केवल इतनी तारीख से इतनी तारीख तक पृथ्वी ग्रह पर रहे। एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक चिंतन का सार है ये। जैसे संत जी ऊन की मां ने लिखा, संत ओशो ने लिखा, मैं कहूंगा ऐसे ही अपन सब लोगों को बोध रखना चाहिए, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, महावीर के लिए भी, बुद्ध के लिए भी, राम के लिए भी, कृष्ण के लिए भी, मोहम्मद साहब के लिए भी, सबके लिए, कि जो न कभी जन्मे न कभी मरे, केवल इतनी तारीख से इतनी तारीख पर, इतनी तारीख तक पृथ्वी ग्रह पर रहे। जो केवल इतनी तारीख से इतनी तारीख तक पृथ्वी ग्रह पर रहे, ये बोध, ये आध्यात्मिक ज्ञान का सार है, ये नवनीत है, ये निष्कर्ष है। अगर कोई व्यक्ति इस बात को समझ ले तो तब व्यक्ति मरेगा नहीं, तब अमरता उसके चिंतन में भी रहेगी।
तब अमरता केवल आत्मा में नहीं रहेगी वरन उसके चिंतन में भी निवास करेगी अमरता। और तब व्यक्ति ये भली भांति जानेगा, खुद भी जानेगा, लोगों को भी ज्ञान देगा। मैं तो कहूँगा संत जी ऊन की माँ ने जो अपने नाम के नीचे लिखा था नेवर बॉर्न नेवर डाइड, आप अपने पिता के लिए भी लिखें, अपनी माता के लिए भी लिखें। अपने घर में अगर आपके दादा की तस्वीर है तो हटा दीजिए उसके नीचे ये लिखा हुआ कि इतने तारीख को जन्म हुआ और इतने तारीख को स्वर्गवास। कौन जाने इसका स्वर्गवास हुआ? ये कहना ही कठिन है कि किसी व्यक्ति का स्वर्गवास हुआ कि नरकवास हुआ। तो व्यर्थ में ये मिथ्या दंभ क्यों पाला जाए कि अमुक तारीख को स्वर्गवास हुआ। अच्छा होगा पृथ्वी ग्रह पर यह परंपरा विकसित हो जाए कि जन्म और स्वर्गवास की तारीख लिखने की बजाय ये लिखा जाए कि श्रीमान श्रीचंद जी जो इस पृथ्वी ग्रह पर इतनी तारीख से इतनी तारीख तक रहे, ये बोध अनासक्ति देगा हमें, ये बोध अनासक्ति देगा हमें, ये बोध मुक्ति देगा हमें, ये बोध तब हमें निर्मोही और वीतरागी बनाएगा, ये बोध तब हमें कमल का फूल बनाएगा। व्यक्ति जान लेता है पवित्र किताबों के जरिए, व्यक्ति जान लेता है गुरुजनों के सानिध्य में बैठकर, उनके ज्ञान के प्रकाश में जान लेता है कि यह है उसका वास्तविक सत्य। और व्यक्ति जान लेता है अपनी प्रत्यक्ष अनुभूति के द्वारा कि यह है उसके जीवन का वास्तविक सच। किताब के द्वारा जानना ज्ञान का 20% हिस्सा है, गुरुजनों के सानिध्य में बैठकर जानना ज्ञान का अगला 30% हिस्सा है, पर स्वयं की प्रत्यक्ष अनुभूति में जानना ज्ञान का अगला 50% हिस्सा है। ज्ञान की पूर्णता तभी होती है जब कोई इंसान स्वयं किताब से लेकर गुरु तक और गुरु से लेकर प्रत्यक्ष अनुभूति तक जब पहुंच जाता है, तभी वह ज्ञान पूर्णता का ज्ञान कहलाता है। पतंजलि जो कि हम सब लोगों के सामने योग के रहस्यों को उद्घाटित कर रहे हैं, तो एक तरह से अभी अपन लोग जो चिंतन और मनन करते हैं, तो योग सूत्र के रूप में पवित्र किताब का आलंबन ले रहे हैं। गुरुजनों के सानिध्य में बैठकर अपन लोग जो ज्ञान की रोशनी में लगातार डूब रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं, तो ये भी ज्ञान का अगला 30% हिस्सा प्राप्त करने का उपक्रम है। पर जब हम लोग अपनी साधना में, अपने एकांत में बैठकर, अपने आत्मचिंतन में, अपने आप को ध्यानमय दशा में लाते हुए जब हम तत्पर होते हैं, तो यह अगले 50% के लिए अपन लोग अपना कदम बढ़ा रहे हैं। 10%, 20%, 30%, 40%, अब जिसका जितना पुरुषार्थ होता है, अपने आप को जानने के प्रति जिसकी जितनी जिज्ञासा होती है, दरवाजे के अंदर जो जितना जाना चाहता है, वह उतना ही दरवाजे के भीतर के सारे वातावरण का आनंद ले सकता है। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये जो 4 चरण हैं, ये विशुद्ध रूप से अपने आप से मुलाकात करने की 4 सीढ़ियां हैं। बगैर सीढ़ियों के इंसान सीधा महल में कदम नहीं रख सकता, तो सीढ़ियां चाहिए अंदर में प्रवेश पाने के लिए। और ये एक ऐसा महल है, ये एक ऐसी सीढ़ियां हैं जिसके लिए ये कोई बंधन नहीं है कि अमुक व्यक्ति हिंदू है कि जैन है कि मुसलमान है कि ईसाई है कि सिख है कि पारसी है, कोई भी व्यक्ति इन सीढ़ियों से अंदर प्रवेश पा सकता है। ये जैन, बौद्ध, हिंदू, ये सारे तो एक सामाजिक व्यवस्थाएं हैं। सत्य का इन सब लेबलों से कोई संबंध नहीं है। सत्य स्वतंत्र है।
सत्य हिंदू, जैन, बौद्ध इनकी परतंत्रताएं स्वीकार नहीं करता। ये सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, इनका कोई विरोध नहीं है। समाज में एक पहचान के लिए, व्यवहारिक पहचान के लिए ठीक है कि अमुक व्यक्ति अमुक पंथ का, अमुक संप्रदाय का, अमुक परंपरा का अनुयायी है। बाकी तो अपन लोग जिस अंतर्घट की ओर चलते हैं, जिस अंतर मंदिर की ओर अपने कदम रखते हैं, वहाँ क्या तो गुरु और क्या चेला, क्या पति और क्या पत्नी, कौन है माँ बाप और कौन है संतान, कौन है पंथिक और कौन है बगैर पंथिक, ये तो एकला चलो रे का रास्ता है। अकेले आओ अकेले चलो, अपने में चलना है। इसीलिए तो प्रत्याहार पहले कर दिया जाता है, ताकि जो लोग साथ में हैं उनको तुम पहले बाहर छोड़ आओ। ठीक है, अपन लोगों का संबंध था तो कई लोग अपने को अपने मन तक पहुंचाने के लिए आए होंगे, कई लोग हमें हमारे मन तक पहुंचाने के लिए आए होंगे, पर भाई साहब उनको अपने साथ ले लेकर के यात्रा के लिए मत निकल पड़ो। जो पहुंचाने आए हैं उनको आधा 1 किलोमीटर की दूरी तक ले आओ, और फिर वो तुम्हें अलविदा देना चाहते हैं, तुम भी उन्हें अलविदा दे दो। क्योंकि भीतर के मंदिर की तरफ, अपन लोग अभी जिस मंदिर की बात कर रहे हैं वो मंदिर कोई ईंट चूने पत्थर का नहीं है कि हर किसी को उसमें आने की इजाजत दी जाए। या तो खुद को लेकर आना है, खुद में चलना है, खुद में उतरना है, खुद में बैठना है। गहरे पानी पैठ, जिन खोजा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पैठ। ये तो जो खोजेगा वो पाएगा। गहरे उतरना होता है, अपने आप में उतरना होता है। तो ये जो भीतर का मंदिर है, भीतर का अंतर्घट है, उसमें जैनों को भी न्योता है, हिंदुओं को भी न्योता है, बौद्ध, ईसाई, इस्लाम, पारसी, सिख, जो भी है, और भी कोई अगर अपनी पहचान रखते हो, उन सब लोगों को न्योता है। आओ, अंतर्घट में तुम्हारा स्वागत है। और जब अंतर्घट में आते हो तो सबको एक दफा भूल जाओ। प्रत्याहार, इंद्रियां जो कि संसार से जुड़ी हुई हैं, संसार से, विषयों से अपना संबंध रखती हैं, वहां से अपनी आसक्तियों को, अपने संबंधों को दूर करते हुए, विषयों से विमुख होते हुए अपने आप में लौट आना, ये है प्रत्याहार। अर्थात लौट आओ बाहर से भीतर। कभी परमात्मा के लिए उपनिषद कहते हैं, स एकाकी न रमे, स एकाकी न रेमे एको हम बहुत श्यामा। वह अकेला था, अकेलेपन से ऊब गया, सोचा बहुत हो जाऊं, और वो बहुत हो गया। बहुत हो गया तो संसार बन गया। और जब उसके मन में यह उत्कंठा जगी, अब हो गया बहुत, अब अपने आप में लौट आता हूँ, तो खुद में लौट आया और बैकुंठ में जाकर के उसने अपना अखंड निवास बना लिया। ये हो गया उसका संन्यास लेना, उसका समाधिस्थ होना, उसका अपने आप में अंतर्लीन हो जाना। महावीर के लिए भी 2 नाम चलते हैं, एक नाम कहलाता है वर्धमान और दूसरा नाम कहलाता है महावीर। वर्धमान का मतलब होता है बढ़ने वाला, और महावीर का मतलब होता है लौटने वाला। वर्धमान का मतलब होता है बढ़ने वाला, क्योंकि कहते हैं जब महावीर जन्मे तो उनके नगर में, उनके राज्य में श्री समृद्धि खूब बढ़ी। तो वर्धमान के पिताश्री ने उनका नाम रख लिया था वर्धमान, क्योंकि जिसके कोख में आने पर खूब समृद्धि बढ़ी, तो बढ़ने के कारण उसका नाम रख दिया वर्धमान। लेकिन वर्धमान ने जब सन्यास लिया, तो सन्यास लेने के बाद, क्योंकि जब वर्धमान के माता पिता का देहावसान हो गया, तो वर्धमान ने उनके जलती हुई लाशों को देखा, और देख करके शरीर की नश्वरता को समझा, जीवन के वास्तविक सत्य और तत्व को जानने के प्रति जागरूक हो गए, निकल पड़े, तो वर्धमान मिट गया।
तब वर्धमान मर गया और एक महावीर पैदा हो गया। वर्धमान मर गया और महावीर जन्म गया। आत्मज्ञान की साधना वर्धमान होने से नहीं होगी, वरना महावीर होने से होगी। और महावीर अपने आप में लौटता है। पहले जब वो वर्धमान थे तो पत्नी को महत्व दिया, लेकिन जब महावीर हो गए तो परमात्मा को महत्व देना शुरू कर दिया। बस इतना सा फर्क होता है, एक में व्यक्ति पत्नी को महत्व देता है और दूसरे में व्यक्ति परमात्मा को महत्व देता है। पत्नी को महत्व दोगे तो संसार मिलेगा, और परमात्मा को महत्व दोगे तो इंसान जन्म जन्म की धाराओं से जो उसकी जन्म यात्रा मरण यात्रा चल रही है, उससे उसका मोक्ष और निर्वाण होगा। वह अपने वास्तविक सत्य, वास्तविक आलोक, वास्तविक अध्यात्म को उपलब्ध होगा। संसार में जाओगे तो 2-3 संतानें होंगी, और परमात्मा की तरफ जाओगे तो अनंत सिद्धियां, अनंत निधियां, प्रज्ञा का अनंत प्रकाश, कैवल्यता का बोध, ये इस तरह की संतानें हमारे भीतर जन्म लेंगी। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये सब तो हमारे लिए बीज बोने की तरह हैं। प्रत्याहार ये अंकुरण की तरह है, पर धारणा, ध्यान और समाधि की तरफ बढ़ना उन कलियों का फूल बन जाने की तरह है। अंकुरित हो चुकी हैं जो कलियां, जो पौधे, वो फूल तक पहुंच गए, यानी कि हम समाधि की ओर अपने कदम बढ़ा चुके हैं। बाहर से भीतर मुड़ो। आज जब हम चल रहे हैं ध्यान की तरफ, तो हम समझ लें, पहला है प्रत्याहार, अर्थात बाहर से भीतर मुड़ो। इंद्रियों की जो जागरूकता बाहर की तरफ है वो चित्त की तरफ बढ़े, बस ये है प्रत्याहार। बाहर से हम पहले भीतर तक पहुँचे तो सही। अभी केंद्रीकरण की बात नहीं हो रही, अभी तो केवल बाहर से भीतर उतरने की बात है। क्योंकि अपन लोग आदी हैं बाहर घूमने के, बाहर पिकनिक मनाने के, बाहर हनीमून मनाने के, बाहर में मटर गश्ती करने के, खाना पीना रहन सहन सब कुछ अपन लोग बाहर करने के आदी हैं। इसीलिए तो इस्लाम धर्म की एक महान साध्वी हुई है जिसका नाम था राबिया वसी। कहते हैं उसकी कहानी बहुत मशहूर है कि राबिया वसी एक दफा अपने घर में, अपनी झोंपड़ी में कुछ ढूंढ रही थी कि तभी वहां पर आए हुए अन्य सूफी फकीरों ने राबिया को कुछ ढूंढते हुए देखा, तो वो भी मदद करने लगे। राबिया ने देखा कि बाहर में प्रकाश है, तो वो बाहर की तरफ आ गई अपनी कुटिया के बाहर। राबिया कुछ ढूंढ रही थी अपने घर के बाहर, झोंपड़ी के बाहर। तभी कुछ सूफी फकीर आए और उन्होंने भी राबिया की मदद करनी चाहिए कि देखते हैं राबिया क्या ढूंढ रही है, हम भी ढूंढ के निकाल देते हैं। राबिया थोड़ी बुजुर्ग है, आंखों से कम दिखाई देता होगा। वे भी मदद करने लगे। फकीरों ने पूछा क्या गुम गया है मां? तो बोला, राबिया बोली, बेटा सुई खो गई है। बड़ी प्रसिद्ध कहानी है ये राबिया की, अध्यात्म साधकों के लिए एक आदर्श कहानी कहलाती है। कहते हैं कि उसने कहा कि सुई खो गई है, ढूंढ रही हूं। जब काफी ढूंढ लिया गया और न मिल पाई सुई, तो फकीरों ने आखिर पूछा कि मां जरा ये तो बताओ, इतनी देर से अपन सब लोग ढूंढ रहे हैं, पर वो गिरी कहां थी? बोले, बेटा गिरी तो घर के भीतर थी। फकीर हंसने लगे, सूफी फकीर, और कहने लगे, वाह भाई वाह मां, तू भी कैसी बेवकूफी की बात कर रही है। अरे सुई खोई तो है घर के भीतर और ढूंढ रही है तो घर के बाहर। खुद भी बेवकूफ बनी और हमको भी बेवकूफ बना रही है। राबिया ने कहा,
भाई बाहर इसलिए ढूंढ रही हूं क्योंकि बाहर में प्रकाश है, इसलिए ढूंढ रही हूं क्योंकि बाहर में लाइट जल रही है, घर के भीतर अंधेरा है। फकीरों ने कहा, राबिया भले ही बाहर में प्रकाश क्यों ना हो, पर जहां पर सुई खोई है आखिर ढूंढना तो वहीं पड़ेगा, वो तुम्हें वहीं ढूंढनी पड़ेगी, भले ही भीतर में अंधकार क्यों ना हो। राबिया ने कहा, बेटा मैं समझती थी तुम लोग जानकार नहीं हो इसलिए तुम्हें ज्ञान दे दूं, पर तुम्हारी बातों से तो लगता है तुम लोग पूरी तरह ज्ञानी बने हुए हो। अरे भाई, जब तुम्हें इस बात का एहसास है, ये ज्ञान है कि घर में खोई हुई सुई को घर में ही ढूंढना पड़ेगा, तो हे सूफी फकीरों, तुम फिर बाहर क्यों ढूंढने में लगे हुए हो? तुम फिर बाहर क्यों ढूंढने में लगे हुए हो? क्योंकि घर में खोई हुई सुई घर में ही मिलेगी, फिर चाहे घर में कचरा भी क्यों ना हो, अंधेरा क्यों ना हो, क्लेश क्यों ना हो, पर ढूंढना तो हमें अपने आप में ही पड़ेगा। ये कहानी, राबिया की कहानी हमें प्रेरणा देती है, हमें प्रेरणा की रोशनी देती है। अपने आप में लौटो, बाहर से भीतर की ओर मुड़ो। अपने आप में लौटो अर्थात बाहर से भीतर की तरफ मुड़ो। और जब हम बाहर से भीतर की तरफ मुड़ते हैं तो हमें अपने चित्त को केंद्रित करना होता है, अपने चित्त को लगाना होता है। पहले तो हम इंद्रियां जो बाहर की तरफ गतिशील हैं, उन गतिशील इंद्रियों को हम अपनी तरफ लगाते हैं। इसीलिए जब हम ध्यान धरते हैं तो पलकों को बंद कर लेते हैं, ताकि हमारी आंखें जो बाहर की तरफ खुलती हैं, बाहर के दृश्यों को ग्रहण करती हैं, वो ग्रहण करके हमारे चित्त पर अपना अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव न डाल दे। इसलिए अपन लोग पलकों को झुका करके ध्यान करते हैं। आंखें बंद नहीं होती, केवल पलकें बंद होती हैं। आंख तो हम और एकाग्रता पूर्वक खोल लेते हैं। यूं तो पलकें खुलती हैं तो अपन लोग बाहर देखते हैं, पर जब पलकें झुका लेते हैं तो इन आंखों से अपने अंतर्घट को देखते हैं, अपने आप को देखते हैं, भीतर को देखते हैं। बाहर बाहर देख लिया, अरे मनवा देख थोड़ा भीतर भी, अपने आप को थोड़ा देखते हैं। तो ये जो हम लोग आंखों को बंद करते हैं, ये भीतर के घट को देखने के लिए बाहर की आंखों को बंद करते हैं। बाहर के पट दे के अंतर के पट खोल, बाहर तो तू पर्दा लगा दे और भीतर का दरवाजा खोल। ये जो कबीर के इस तरह की जो बांसियां हैं, ये बांसियां बड़ी जबरदस्त हैं। लोग भले उनको उलट बांसियां कहते हों, पर उनमें उतना ही सार, उतना ही माधुर्य है जितना कि किसी बांसुरी में माधुर्य होता है। लोग कहते हैं बांसियां, मैं कहूंगा बांसुरियां। कबीर के पद बांसुरियों की तरह हैं, न कि उलट बांसियों की तरह है। तो हम लोग बाहर से भीतर की ओर मुड़ते हैं और अपनी इंद्रियों को, अपनी पांचों इंद्रियों को अपने चित्त की ओर अभिमुख करते हुए फिर हम अपने चित्त को केंद्रित करते हैं, अपने चित्त को लगाते हैं, अपने चित्त को बांधते हैं, और इस बांधने का नाम है धारणा। हम अपने चित्त को लगाते हैं। हालांकि अपने चित्त को धारणा के जरिए ले जाना, बांधना एक तपस्या का काम है, बहुत बड़ी तपस्या है। इसलिए बहुत अच्छा तरीका है कि अगर हम लोग धारणा के द्वार से गुजरना चाहते हैं और अगर हमें लगता है कि हमारा प्रत्याहार और धारणा नहीं हो पाता, अर्थात हम लोग सीधे ध्यान से अभिमुख नहीं हो पाते हैं, तो मैं तो कहूंगा कि भाई पहले पूरे दिल से प्राणायाम कर लो। ये प्रत्याहार और धारणा को अपने आप साध लेते हैं। और नहीं तो हाथ में ले लो कोई मंजीरा, हाथ में ले लो कोई करताल, हाथ में ले लो कोई एक तारा, और वो भी ना मिले तो इधर उधर किसी भी मंदिर में ढूंढ आओ, ढोलक तो मिल ही जाएगी। कहीं भी जाओगे अपन लोगों को ढोलक तो अवश्य मिल जाएगी। तबला बजाना हर एक को नहीं आता, पर ढोलक बजा लेते हैं।
ढोलक नहीं मिलती तो कोई चौकी उठा लाओ, घर में तख्ता उठा लाओ और उसको बजाना शुरू कर दो। वो भी ना आता हो तो ताली तो अपने घर की साली है, ताली तो अपनी घरवाली है, अपनी ही साली है, तो वो तो हमारे हाथ में है, उसे तो हम बजा सकते हैं। तो ताली बजाओ और मस्ती से कोई गीत गाओ, गुनगुनाओ, कोई धुन गा लो। मंत्र का भी अगर जाप कर रहे हो तो थोड़ा उसको धुन के साथ कर लो, तो अपने आप एक लयता आ जाती है। ध्यान क्या है? एकतान हो जाने का नाम ध्यान है। धारणा क्या है? अपने चित्त को एक ही विषय में, एक ही ध्येय में लगाने का नाम, बांधने का नाम, केंद्रित करने का नाम, एकाग्र करने का नाम धारणा है। धारणा यानी धार लिया, धारणा यानी धारण कर लिया। अपने चित्त को अपने में धारण कर लेना, इसका नाम है धारणा। अपने चित्त को अपने आप में धारण कर लेना, इसका नाम है धारणा। जैसे कोई महिला अपने गर्भ में किसी संतान को धारण कर लेती है, ऐसे ही जब हम अपने चित्त को अपने आप में धारण कर लेते हैं तो ये कहलाता है धारणा। जैसे पीसा हुआ गेहूं, जैसे कि आटा बिखरा हुआ रहता है, लेकिन हम लोग जब उसे पानी डाल करके गूंथ लेते हैं तो वही बिखरा हुआ आटा एक लोधा बन जाता है, एक पिंड बन जाता है। ऐसे ही जब हमारा बिखरा हुआ चित्त एक सूत्र में केंद्रित हो जाता है, एक ही ध्येय में एकाग्र हो जाता है, तो वह कहलाता है धारणा, ध्यान। बिखरे हुए चित्त को बांधना। जैसे कि अपन लोग वह एक बिल्कुल सीधा सरल उदाहरण लेते हैं, और वो उदाहरण है, गुरु द्रोणाचार्य अपने सारे शिष्यों को एकत्रित करके पूछते हैं, जरा देखो कि सामने क्या दिखाई देता है। एक कहता है, सर मुझे सामने आसमान दिखाई देता है। दूसरे से पूछा जाता है, क्या दिखाई देता है? बोले सामने एक पहाड़ दिखाई देता है। पूछा जाता है, और क्या दिखाई देता है? तीसरा कहता है, साहब मुझे पहाड़ के नीचे एक पेड़ दिखाई देता है। पांचवें से पूछा जाता है, वो कहता है कि सामने एक डाली दिखाई देती है। अगले से पूछा जाता है, कोई कहता है सामने एक चिड़िया दिखाई देती है। अर्जुन से पूछा जाता है, कहो वत्स सामने तुम्हें क्या दिखाई देता है? वो कहता है, अर्जुन को केवल एक आंख दिखाई दे रही है। अर्जुन को केवल एक आंख दिखाई दे रही है। अगर किसी व्यक्ति को तीर संधान करना है तो आसमान में तीर का संधान नहीं किया जा सकता। छेद करके क्या कर लोगे आसमान में? अगर तीर चला भी दोगे पहाड़ पर तो क्या कर लोगे? लक्ष्य। लक्ष्य तभी अपना परिणाम दे पाता है, तीर अपना तभी परिणाम दे पाएगा जब हम इस विराटता को केंद्रित करते 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 किसी एक बिंदु पर फोकस हो जाते हैं, किसी एक बिंदु पर त्राटक कर लेते हैं, किसी एक बिंदु पर अपने चित्त को बांध लेते हैं, केंद्रित कर लेते हैं, एकाग्र कर लेते हैं। तब वो हो जाता है लक्ष्य संधान, तब हो जाता है लक्ष्य की तरफ 4 कदम बढ़ना। अर्जुन की आंख याद रखना चाहिए। ध्यान में उतरो तो ध्यान में याद रखो अर्जुन की आंख। अगर हम एक विद्यार्थी हैं तो मेरिट लिस्ट को अपनी अर्जुन की आंख बनाओ। ऐसा मत सोच लेना कि मुझे तो पास होना और 100 में से केवल 36 नंबर चाहिए। अगर तुम पहले से ही 36 नंबर का आंकड़ा अपने दिमाग में लेकर आओगे तो तय है कि कोई भी इंसान अगर अपने कदम बढ़ाता है तो याद रखो, किसी भी इंसान का हर कदम कभी परफेक्ट नहीं होता, हर कदम कभी 100% सही नहीं होता, चूक खा सकते हैं। इसलिए लक्ष्य बनाओ मेरिट को। अरे कम से कम फर्स्ट क्लास तक तो पहुंच ही जाओगे। लक्ष्य बनाओ चांद तक पहुंचने का। अगर चांद तक ना पहुंच पाए तो कोई बात नहीं, कम से कम नंदनवन के फूलों तक तो पहुंच ही जाएंगे ना। पर अगर पहले से ही लक्ष्य बनाओगे
कि मुझे तो अपने पड़ोसी से आगे बढ़ना है, तो फिर कहीं नहीं पहुंच पाओगे। क्योंकि हो सकता है आपका लक्ष्य हो पड़ोसी से आगे बढ़ना, लेकिन पड़ोसी का लक्ष्य हो किसी चांद को छू आना, तो आप कैसे उसको पार करोगे? धारणा, अपने चित्त को बांधो, अपने चित्त को एकाग्र करो। अर्जुन की आंख अपन सब लोगों को, इसीलिए बार बार मैं कहते हुए आप लोगों को पुनः अनुरोध कर रहा हूं, प्रेरणा का प्रकाश देने की कोशिश कर रहा हूं कि अर्जुन की आंख याद रखनी चाहिए। खाते पीते उठते बैठते सोते, बुद्ध कहते हैं सचेतनता के सूत्र को अपने साथ रखो। मैं कहूँगा खाते पीते उठते बैठते अपने लक्ष्य को अपने साथ रखो। खाना पड़ेगा, सोना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, हंगना मूतना पड़ेगा, सारे काम शरीर के संसार के करने पड़ेंगे, क्योंकि वो शरीर की अनिवार्यताएं हैं। लेकिन अपने लक्ष्य को कभी भूलो मत, अपनी जागरूकता को कभी खंडित मत होने दो। सबके साथ रहो, कोई बात नहीं है, कर्म योग भी करो, सेवा योग भी करो, ज्ञान योग भी करो, भक्ति योग भी करो, पर अपने लक्ष्य को याद रखो। तो अपने चित्त को बांधो। बांधने के लिए मैंने कहा प्राणायाम साध लो। खूब ताली बजाते हुए, संगीत बजाते हुए, मस्ती लेते हुए कोई भी भजन गीत धुन लगा लो। और सीधा सरल तरीका चाहिए तो कोई भी एक कैसेट चला लो और 10, 15, 20 मिनट तक मस्ती से नृत्य कर लो। हमारा चित्त जो इधर उधर भटक रहा था वो अपने आप ही अंतर्लीन हो जाएगा। नृत्य कर लो, नृत्य करो तो नृत्य में खो जाओ, ऐसे नृत्य में खो जाओ कि लोग जाने पागल हो गया। मीराबाई को भी लोगों ने पागल समझा था, लेकिन क्या करें, परमात्मा बिना पागल हुए किसी को आज तक उपलब्ध नहीं हुआ। भक्ति एक पागलपन ही है, और पागल हुए बगैर बात बनती भी नहीं है। अगर नृत्य करो तो इस तरह से खो जाओ। मैं एक बात आप लोगों से अनुरोध कर देना चाहता हूं मेरे भाई बहनों, कि परमात्मा हर जगह है, ध्यान में भी परमात्मा की याद को प्रधानता दो। ध्यान में परमात्मा की याद को प्रधानता दो और आंख खोल लो, तब भी परमात्मा को देखने की जागरूकता रखो। पत्ते पत्ते में वेद है, किताब किताब में कुरान है, हर उपाश्रय में उपनिषद है, जगह जगह उसका ठौर है। केवल मस्ती लो, उसका आनंद लो। पेड़ के सानिध्य में जाकर बैठो, बगीचे में जाकर बैठो, फूलों के सानिध्य में बैठो, सरोवर के किनारे बैठो, प्रकृति की गोद में बैठकर परमात्मा का आनंद लो। परमात्मा सब जगह है। एक संसारी प्राणी पत्नी को महत्व देता है और वह खाते पीते, जैसे कोई इंसान अपनी प्रेमिका को याद करता रहता है, खाते पीते उठते बैठते सोते करवट लेते रात को सपना देखते हुए भी। ध्यान और कुछ नहीं है, अपने चित्त को डाइवर्ट करना है, दिशा परिवर्तन करनी है। जो याद पत्नी की रहती है वही याद प्रभु से जुड़ जाए, ईश्वर से जुड़ जाए। बस पत्नी भी प से है और प्रभु भी प से है, दोनों में वही प है। पाप में भी वही प है और पुण्य में भी वही प है। पतन में भी वही प है और पुरुषार्थ में भी वही प है। प वही है, केवल दिशा परिवर्तन चाहिए। चित्त तो लगा हुआ रहेगा, चित्त तो गतिशील रहेगा, चित्त तो सक्रिय रहेगा, चित्त तो डायनामिक रहेगा। बस जो पत्नी रात दिन याद रहती है, जो प्रेमिका जिसके लिए अपन रात दिन आई लव यू करते रहते हैं, इल्लू पिल्लू करते रहते हैं, उसको केवल प्रभु से जोड़ लो। तो प्रभु से इल्लू पिल्लू का नाम है ध्यान। प्रभु से इल्लू पिल्लू का नाम है ध्यान। प्रभु के साथ होने वाले इल्लू पिल्लू में इतने दत्त चित्त हो गए कि तब वो ध्यान ध्यान न रहा, तब वह ध्यान ही हमारी समाधि बन गया। चित्त को बांधना है, धारणा, ध्यान, एकाग्रता। तो चित्त को एकाग्र करने के कई कई तरीके हो गए। एक तरीका ये हो गया कि व्यक्ति ने प्राणायाम किया और एकाग्रता साधी। एक व्यक्ति ने नाभि अथवा हृदय अथवा
ललाट प्रदेश पर अपने आप को केंद्रित करके चित्त को बांधा। और जिन लोगों के लिए ये चीज़ें कठिन लगती हों, उनके लिए मैंने अनुरोध किया, चित्त को बांधने का, एकाग्र करने का, तन्मय करने का क्या तरीका है? जैसे कि कोई बच्चा है, देखो भाई, लोग जो ध्यान में बैठते हैं उनको रस क्यों नहीं आता, चित्त एकाग्र क्यों नहीं होता? मैं कहूँगा इसलिए क्योंकि उनमें उस चीज़ का रस नहीं मिलता, इसलिए एकाग्र नहीं हो पाता है चित्त। अभी अगर कोई बच्चा क्रिकेट की कमेंट्री सुनता है तो ज़रा बताओ कि उसको रस है कि नहीं उसमें? फिल्म देखने जाते हैं, उसमें रस है कि नहीं? तो ध्यान भी अगर बगैर रस के किया जाएगा तो ध्यान भी बोझिल बन जाएगा। आदमी आज नहीं तो कल उससे टूट जाएगा। इसलिए ध्यान को भी रसमय बना लो, ध्यान को भी भक्तिमय बना लो, ध्यान को भी ताल से ताल मिला। थिरकन बना लें तो वो धारणा हमारे साथ अपने आप हो जाएगी, सहजता से हो जाएगी। नीरसता अगर रहेगी तो इंसान ऊब जाएगा। हर चीज को सरस बनाओ। लोग संसार क्यों बसाते हैं? क्या जरूरत है पत्नी की? कहाँ जरूरत है बच्चों की? कहाँ जरूरत है आलीशान बंगला और कार बनाने की? ये सब चीजें जीवन को सरस बनाती हैं, सरसता का संचार करती हैं। पत्नी क्या है? सरसता का संचार करने वाली। पति क्या है? सरसता का आयाम है, इसलिए पति पत्नी के संबंध बनाए जाते हैं। बाकी तो ये सब छाती कूटे हैं। कौन ये सब पंपाड़ मोल ले? लेकिन ये सब जीवन को सरसता देते हैं, इसलिए पति पत्नी बच्चे आलीशान मकान बंगला ये वो सब। ध्यान को भी सरसता से जोड़ लो। ध्यान को भी हम जीवन का उत्सव और आनंद बना लें तो हमारे लिए तब ध्यान ऐसे ही हो जाएगा कि हम कहेंगे हंसी बा खेली बा धरी बा ध्यानम, कि हम हंसेंगे खेलेंगे और अपने आप में ध्यान धरेंगे। कोई अगर विनोबा भावे से पूछते कि विनोबा बा आप झाड़ू लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बा से पूछते, विनोबा भावे से पूछते, जब वो झाड़ू लगा रहे होते तो लोग पूछते कि भावे साहब आप क्या कर रहे हैं? वो कहते हैं माला जप रहा हूं। बोले क्या गजब की बात है यार, तुम लोग भी बड़ा पाखंड करते हो, काम कर रहे हो झाड़ू का और कहते हो कि माला जप रहे हैं। विनोबा भावे कहा करते थे, वत्स मेरे प्रिय, जितनी बार बुहारी चलाता हूं, जितनी बार झाड़ू चलाता हूं, उतनी ही बार राम का नाम ले रहा हूं। तो हो सकता है आपके लिए ये केवल बुहारी हो, मेरे लिए तो ये बुहारी भी भगवान का भजन है। बुहारी भी भगवान का भजन है। अगर जिंदगी में किसी भी काम को भगवान का भजन बना लोगे, कर्म को अपनी प्रार्थना बना लोगे, जिंदगी में कोई भी काम हमें बोझिल नहीं लगेगा। कोई भी काम बोझिल नहीं लगेगा। आप सुनकर ताज्जुब करेंगे, मुझे कोई काम कभी बोझिल नहीं लगता, कोई छोटा नहीं लगता। यहां तक कि अगर कोई कह दे मुझे लैट्रिन साफ करना हो, मुझे बिल्कुल भी इसमें किंचित भी तकलीफ नहीं होगी। मुझे लगेगा कि मैं अगर लैट्रिन भी साफ कर रहा हूं तो ऐसा करके मैं भगवान का ही भजन कर रहा हूं, क्योंकि ईश्वर का स्वरूप सर्वत्र व्याप्त है। और अगर मैं लैट्रिन को भी साफ कर रहा हूं तो मैं उसी का ही मंदिर स्वच्छ कर रहा हूं। भगवान या तो कहीं नहीं है और या फिर वो सर्वत्र है। अगर वो कहीं और रहता है, किसी बैकुंठ में, किसी और लोक में, तो हम तो अपने बाप की तो इतनी ताकत है नहीं कि जो उनको वहां से पांव पकड़ करके खींच के यहां तक ला सके। न तो अपनी प्रार्थना में इतनी ताकत है, न अपने स्तोत्रों में इतनी ताकत है, न इतने मंत्र जाप में अपन लोगों में इतनी ताकत है कि अपन लोग भगवान को उस ऊपर के लोक में ऐसे खींच करके नीचे प्रकट कर लें। ये अपन लोगों में ताकत नहीं है। ईश्वर सर्वत्र है, वो सब जगह है। जहां जिस रूप में तुम उसका एहसास करोगे वो वहां उसी रूप में ही हाजिर है। बाकी तो दुनिया का कोई भी संत अगर आकर कह दे, कोई भी योगी आकर कह दे कि साहब ईश्वर ने उसे साकार रूप में आकर के दर्शन दिए हैं, तो भाई ये द्वापर और त्रेता युग की बातें छोड़ दो, ये गीता फीता की बातें छोड़ दो जो कहती हैं परमात्मा ने अपने आप को इस तरह से प्रकट किया, ये किया वो किया। अब उस जमाने की बातें छोड़ दो। आजकल तो भगवान
अगर साकार रूप में प्रकट करना चाहो तो मुझे तो कहीं उसका साकार रूप प्रकट होता हुआ नजर नहीं आता, पर उसके निराकार रूप का जहां पर भी जिस आकार में भी आनंद लेना चाहोगे उसका आनंद सर्वत्र है। इसलिए मैं कभी यह प्रार्थना नहीं करता कि हे प्रभु आओ दर्शन दो। मुझे तो लगता है मैं तो केवल जहां बैठा रहता हूं वहीं बैठा हुआ वो जो मेरे इर्द गिर्द जो व्याप्त है बस उसका आनंद लेता हूं, उसका एहसास करता हूं, उसकी अनुभूति करता हूं। ध्यान करता हूं तो आंखें बंद के क्या करता हूं? लोग कहते हैं अपने आप को जानते हैं, आत्मा को जानने के लिए ध्यान करते हैं। भाई आत्मा को क्या जानना, वो तो तुम हो ही हो। ये तुम्हारी काया खड़ी है, तुम्हारी आत्मा के कारण ही, तुम्हारी चेतना के कारण ही खड़ी है। आत्मा को नहीं जान रहे हैं, अपनी आत्मा में परमात्मा का आनंद ले रहे हैं, इसलिए अपन ध्यान कर रहे हैं। आत्मा कहीं खो थोड़ी गई है जो उसको अपन कहीं ध्यान कर करके उसको केंद्रित कर रहे हैं। मुझे तो ऐसे लगता है कि मैं तो जब ध्यान करता हूं, पल के झुकाता हूं, थोड़ी देर प्राणायाम करता हूं, चित्त शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है, और चित्त के शांत स्थिर होने के बाद अपने हृदय प्रदेश में उस परमात्मा का सानिध्य, उसका संपर्क, उसके साथ वीणा के तारों का एक लय साधते हैं। और फिर 3.5 हाथ की काया में भी उसकी व्यापकता का आनंद लेते हैं, और इस काया के बाहर जो कायनात है उसका भी आनंद लेते हैं। सर्वत्र वो है, देखो तो है, जानो तो वो है, मानो तो वो है, एहसास करो तो है, और नहीं करो तो मंदिर में भी नहीं है, वो तीर्थ में भी नहीं है, वो मस्जिद में भी नहीं है, वो कहीं भी नहीं है। अगर मंदिर में रहते हो भगवान तो फिर इतने सारे पुजारी लोग जाते हैं रोजाना दर्शन करने के लिए, पूजा करने के लिए, 3-3 घंटे वहां पूजा करते हैं। मंदिर में भी वो है, घर में भी वो है, केवल उसका आनंद लेना आना चाहिए। देखो तो सर्वत्र है और नहीं तो वो कहीं भी नहीं है। अब समाधि कोई 24 घंटे की तो नहीं लग सकती, लेकिन प्रभु का आनंद तो 24 घंटे लिया जा सकता है, प्रकृति का आनंद तो 24 घंटे लिया जा सकता है। और भगवान अगर प्रकट होके आ भी जाएंगे तो क्या 24 घंटे तेरे सामने खड़े रहेंगे? क्या कहते ही रहेंगे कि मांग मांग और मांग और मांग, क्या क्या वरदान मांगना चाहता है सब मांग, तेरी लिस्ट खत्म हो जाएगी मांगते मांगते भाई। और वो अगर प्रकट ही होकर आना चाहे महावीर के रूप में, कृष्ण के रूप में, राम के रूप में, तो भाई अनंत अनंत लोग रहते हैं इस दुनिया में, वो कितने कितनों के सामने जाकर प्रकट होंगे। फिलोसॉफी ही लोगों ने गलत समझ ली है। लोग समझते हैं वो भगवान एक एक के सामने आते होंगे। अरे भाई भगवान तो एक एक के सामने है ही। तुम तो पत्नी में भी, बच्चों में भी, माँ बाप में भी, सब में ही उसका एक नजरिया विकसित करके तो देखो। इंसानों में भी देखो, प्राणियों में भी देखो, मंदिर में भी देखो, सब जगह उसका आनंद लो। अपने आप धारणा भी होगी और ध्यान भी सधेगा। तब ध्यान करने के लिए हमें मन लगाना नहीं पड़ेगा, वरन मन लगा हुआ ही होगा। पत्नी में क्या मन लगाना पड़ता है? प्रेमिका में क्या मन लगाना पड़ता है? मित्र में क्या मन लगाना पड़ता है? व्यापार में क्या मन जबरदस्ती लगाना पड़ता है? अपने आप मन लग जाता है। लगाना और लगना, जो चीज़ लगाई जाती है वो वापस खंडित हो जाती है, और जहाँ पर जो चीज़ लग जाती है तो छूट नहीं पाती। जो लड़का लड़की से, जो लड़की लड़के से प्रेम करने लग जाती है, माँ बाप, घर वाले, परिवार वाले समझा समझा कर थक जाते हैं, पर फिर भी जिसका मन लग गया उसके लगे हुए मन को हटाया नहीं जा सकता। लगे हुए मन को हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि मन लग गया। दिल लग जाए तो गधी भी परी लगती है, और दिल न लगे तो परी भी गधी जैसी हो जाती है। ये तो दिल की बात है, मन के लगने की बात है। ध्यान क्या है? लगना है। ध्यान शब्द का अर्थ क्या है?
लगना। ध्यान दो भाई, मन को लगाओ भाई, जरा गौर करो भाई। बिना ध्यान के इंसान जी ही नहीं सकता। ध्यान तो देना ही पड़ेगा। काम करना है बोले ध्यान पूर्वक करो, चलो बोले ध्यान पूर्वक चलो, बोलो बोले ध्यान पूर्वक बोलो। खाना पीना, उठना बैठना, रहना सोना, सब चीजों के साथ एक ध्यान की आभा जुड़ जानी चाहिए। तो अपने आप जिस आदमी को ध्यान की स्थिति रहती है, खाते पीते उठते बैठते, एक बात बता देना चाहता हूं, और वो यह कि जब अपन लोगों का मन लग जाता है, ध्यानमय हो जाता है, तो समाधि, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की प्रसादी, ये सब अपन लोगों के इर्द गिर्द रहती है। जीवन एक उत्सव है, जीवन प्रभु का वरदान है। अगर हम लोग इसे उत्सव समझेंगे तो ध्यान हमारे साथ अनायास रहेगा। माना इंद्रियों की स्थिति बहिर्मुखी होती है, वो बाहर के विषयों से जुड़ी हुई रहती है इंद्रियां। माना कि चित्त बहिर्गामी होता है, वो बाहर दौड़ता रहता है, लेकिन बाहर भी तो वहीं जाता होगा जहां उसको रस मिलता है, सरसता मिलती है, प्रेम मिलता है, वहीं पर ही तो मन जाता होगा। प्रभु से अगर लौ लग जाए, प्रभु से अगर हम प्रीत पाल लें, प्रभु को अगर हम अपने आंखों में बसा लें, तो ध्यान सहज है। मुझे तो ध्यान ऐसे लगता है, मुझे लगता है कि दान करना हो तो कठिन लगता है कि भाई देना पड़ता है, अंटी ढीली ही करनी पड़ती है। तपस्या करना हो तो भी कठिन लगता है, बोले भूखे मरना पड़ता है। पर ध्यान करना हो तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा सरल काम कोई है ही नहीं। ना कहीं जाना, ना कुछ देना, ना भूखे मरना, केवल प्रभु को दिल में बसाना है, केवल अपने चित्त को लगाना है। चित्त इसलिए लग जाता है क्योंकि प्रभु से प्रीत है, आत्मा से प्रीत है, स्वयं स्वयं के मित्र हैं। हाँ, जो स्वयं के मित्र नहीं हैं, जिनको प्रभु से प्रीत नहीं है, संसार में जो अटके हुए हैं, भटके हुए हैं, लटके हुए हैं, मटके हुए हैं, उन लोगों के लिए तो फिर ध्यान करना एक बहुत बड़ी तपस्या है, संसार की सबसे कठिन तपस्या। वो कहते हैं और सब काम कर सकते हैं, पर मन को टिकाना बहुत कठिन काम है। लोग दुनिया में हर आदमी की ये समस्या है, बोले साहब मंत्र का जाप करते हैं पर मन नहीं लगता, मन तो भटकता ही रहता है। एक बार गायत्री मंत्र बोलते हैं कि 2-3 बार नवकार मंत्र बोलते हैं, और बोलते बोलते ही जपते जपते तीसरे मणिये में तो मन कहीं और भटक जाता है, शेख चिल्ली बन जाता है, इधर उधर भटक आता है। मेरी समझ से माला को किनारे रखो, माला फिरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। मन में अगर रस पैदा हो जाए प्रभु के प्रति, तो मंत्र अपने परिणाम देते हैं। चित्त को लगाओ मंत्र में और मंत्र को जोड़ो प्रभु की प्रीत से। ओ रंभाती नदियों बेसुध कहाँ भागी जाती हो, वंशी रहो तुम्हारे अंदर है। अपन सब लोगों के साथ है प्रभु, अपन सब लोगों के साथ है हमारी अपनी चेतना, हमारी अपनी आत्मा। परमात्मा का सानिध्य सर्वत्र है, किसी और का सानिध्य सर्वदा सर्वत्र मिल पाए कि ना मिल पाए, पर वह जो विधाता है, जो रचयिता है, जो फूलों में हंस रहा है, जो तितलियों में उड़ रहा है, जो चिड़ियाओं में चहचहाट कर रहा है, जो कबूतरों में शांति के गुटरगू कर रहा है, जो हिरणों के साथ गुलांची भर रहा है, जो इंसानों के साथ संवाद कर रहा है, जो पत्तों के साथ डोल रहा है, वो सर्वत्र है, सब जगह है। केवल मस्ती लो, उसका आनंद लो, तो धारणा अपने आप हो जाएगी और ध्यान स्वतः सध जाएगा। तेरो तेरे पास है अपने माही टटोल, राई घटेन तिल बढ़े, हरि बोलो हरि बोल। तेरो तेरे पास है अपने माही टटोल, अपने में देखो, अपने आप से रूबरू हूँ, अपने आप को आत्मसात करें। शरीर को हमें जीना होगा, मन की अपनी प्रकृति है, वृत्तियाँ अपना प्रभाव देती हैं, लोगों के साथ संबंध हैं तो उसमें भी मिठास की अनिवार्यताएं हैं, सभी चीज़ें हैं।
लेकिन अगर हम लोग अपने जीवन में एकाग्रता का गुण सीख जाते हैं, सरसता का गुण सीख जाते हैं, ध्यान दशा की टॉर्च अगर हमारे हाथ लग जाती है, तो जिसे ये लोग समाधि कहते हैं, योग सूत्रों में या पतंजलि महाराज के द्वारा, भगवान पतंजलि के द्वारा जिसे समाधि कहा जाता है कि व्यक्ति उच्च उच्च अवस्थाओं को उपलब्ध करता है, कि जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति को प्रज्ञा का प्रकाश मिलता है, ऋतंभरा प्रज्ञा का उदय होता है, अध्यात्म का प्रसाद प्राप्त होता है। पहले हम लोग जब समाधि की तरफ बढ़ेंगे तब बढ़ेंगे, लेकिन पहले कम से कम हमारा मन उसमें रम जाना चाहिए, लग जाना चाहिए। मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, तुमसे लागी लगन, मीरा हो गई मगन। ये तो पहले लगन लगने की बात है। समाधि की आवश्यकता अपन लोगों को पहले नहीं है। समाधि और ध्यान से भी पहले जिस चीज की जरूरत है वो है लगन। मैं आज सुबह ही एक अच्छी सी कविता पढ़ रहा था जिसके बोल थे, तुम्हें देख क्या लिया कि कोई सूरत दिखती नहीं पराई, तुम्हें देख क्या लिया कि कोई सूरत दिखती नहीं पराई, तुमने क्या छू दिया बन गई महाकाव्य गीता चौपाई। कौन करे अब मठ में पूजा, कौन फिराए हाथ सुमिरनी, जीना हमें भजन लगता है, मरना हमें हवन लगता है, याद किसी की मन में हो तो मग हर वृंदावन लगता है। अगर वो दिल में बस जाए, वो अगर दिल में बस जाता है, श्री प्रभु परमात्मा या उसका आनंद या उसका उत्सव अगर दिल में बस जाता है, तो फिर ऐसा नहीं है कि वृंदावन कहीं मथुरा के पास होगा। उस आदमी के लिए तो हर जगह वृंदावन है। मीरा बनने की जरूरत है, चैतन्य महाप्रभु बनने की जरूरत है, सूरदास का एक तारा बनने की जरूरत है। बस केवल मन जो लगना है, ये जैसे ही उसमें सरसता आती है कि मन लग जाता है, और मन के लग जाने का नाम ही है धारणा और ध्यान। धारणा और ध्यान में केवल इतना सा ही फर्क है कि जब हम किसी एक चीज पर अपने आप को केंद्रित करते हैं, तो अगर हमारा चित्त विचलित हो जाता है, फिर चित्त की कोई कोई वृत्तियां आकर के हमें बाधित कर डालती हैं, तो वो स्थिति कहलाती है धारणा। लेकिन जब हम जहां पर केंद्रित हो रहे हैं, चाहे हम हृदय कमल पर केंद्रित हों, चाहे हम ब्रह्मरंध्र में केंद्रित हों, चाहे हम चित्त की आनंद दशा में केंद्रित हों, या चाहे हम अन्न कोश, प्राण कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश में स्थिर हो रहे हों, अगर हमारा चित्त बार बार विचलित हो जाता है, हमारी कोई वृत्ति अगर हम पर हावी हो जाती है, तो वह स्थिति कहलाती है धारणा। अर्थात हमने धारण किया है पर फिर भी बिखर जाते हैं। माना कि हमने आटे को गूंद करके लोंधा बनाने का प्रयत्न किया है, मगर फिर भी पलेथन बिखर जाता है। लेकिन जब वही स्थिति कि अब बिखराव खत्म हो गया, अब एक तानता बन गई, जैसे एक तारे में हम एक तान हो जाते हैं, जैसे वीणा के संगीत में अपन लोग एक लय हो जाते हैं, वैसे ही जब हम अपने आप में, अपने हृदय कमल में, अपने परमात्मा तत्व में जब हम एक लय हो जाते हैं, एक तान हो जाते हैं, अर्थात कोई भी वृत्ति आकर के हमें बार बार बाधित नहीं करती, और हम जहाँ पर अपना ध्यान करना चाहते हैं, अपने आप को केंद्रित करना चाहते हैं, जब वही केंद्रीकरण, वो एकाग्रता अगर सहज अनायास बनी हुई रहती है, तो वह स्थिति कहलाती है ध्यान। कि एकतान हो गए, एकतानता आ गई, यह है ध्यान।
एक बच्चा स्कूल में बैठा है, क्लास में बैठा है, टीचर पढ़ा रहे हैं और वो बच्चा खिड़की के बाहर किसी पेड़ पर बैठी हुई चिड़िया को देख रहा है। मास्टर अचानक पूछता है सवाल, सब बच्चों का ध्यान मास्टर की तरफ है, लेकिन बच्चे का ध्यान चिड़िया की तरफ है। मास्टर उठाता है चौक का टुकड़ा और बच्चे पर फेंक मारता है और पूछता है तेरा ध्यान कहाँ है? बोले सर, ध्यान चिड़िया की तरफ क्या था? ध्यान। ये जो एक तानता थी कि मास्टर ने सवाल किया, मास्टर ने पढ़ाया, लेकिन फिर भी छात्र को कुछ भी पता ना रहा वो चिड़िया को जो लगातार 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 जो देख रहा था, इंद्रियों से भी, चित्त से भी, दिमाग से भी, दिल से भी, ये एक तानता कहलाती है ध्यान। चिड़िया, उसमें एक तान होना, यह भी ध्यान है। पढ़ते समय किताब पर ध्यान देना, उसमें एक तान होना, वह भी ध्यान है। मुझे अच्छी तरह याद है जिन दिनों में मैं पढ़ाई किया करता था, तकरीबन बात समझो 25-30 साल पुरानी बात, कि मेरे भाई ने मुझे बताया था कि रात को 12-1 बजे उन्हें किसी गिलास की ज़रूरत थी, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि गिलास कहाँ हैं, और मैंने जवाब दे दिया रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में। वो अगले दिन उन्होंने मुझे बताया कि पता है आपने रात को क्या जवाब दिया था? तो उनकी बात को सुनकर के मैं हंसा, पर बाद में जाकर जब मैंने ध्यान के मर्म को समझा तो मुझे लगा वह और कुछ नहीं था, वह पढ़ाई के प्रति ध्यान की अवस्था का परिणाम था। वह पढ़ाई के प्रति ध्यान की अवस्था का परिणाम था। अर्थात चित्त में, अंतर्मन में वो ज्ञान, वो शिक्षा, वो स्वाध्याय, वो पढ़ाई इतनी भीतर तक बैठ चुकी थी कि अगर सपना भी देखूंगा तो उसका देखूंगा, और अगर जवाब भी दूंगा तो भीतर में ज्ञान या शिक्षा इतनी गहरी चली गई है कि वहाँ से जवाब भी वैसा ही आ रहा है। कुल मिलाकर जब हम लोग बाहर से भीतर की ओर मुड़ते हैं, वह अवस्था कहलाती है प्रत्याहार। चित्त को जब हम किसी एक बिंदु पर केंद्रित करते हैं, पर इसके बावजूद अन्य वृत्तियों का उदय होता रहता है, तो वह स्थिति कहलाती है धारणा। लेकिन जब कोई भी अन्य वृत्ति का उदय हुए बगैर हम अपने ध्येय के प्रति, हम अपने लक्ष्य के प्रति, हम अपनी चेतना के प्रति, हम अपने परमात्मा तत्व के प्रति जब हम एक तान हो जाते हैं, हो गए लयलीन, हो गए अंतरलीन, तो यह स्थिति कहलाती है ध्यान। ध्येय क्या है? एक तान होने का नाम है ध्यान। और जब यही ध्यान कि जिसको कि हमने बनाया था ध्येय, जिसको हमने बनाया था ध्येय, जब हम उसमें दत्तचित्त होते 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 हम उसमें इतने अंतर्लीन हो गए कि ध्यान हमारा शून्य जैसा हो गया। अब ध्यान, ध्याता और ध्येय ये तीनों अलग अलग नहीं रहे, वरन हम ध्येय स्वरूप ही हो गए। हम अगर परमात्मा तत्व का ध्यान कर रहे थे तो उसका ध्यान करते करते हम उसमें इतने अंतर्लीन हो गए कि ध्यान हमारा शून्य जैसा हो गया, तो वह स्थिति कहलाती है समाधि। योग के सूत्र में, पतंजलि की भाषा में अगर हम कहें तो पतंजलि कहते हैं चित्त को देश विशेष में अर्थात ध्येय में बांधना धारणा है। ध्येय में एक तान एक लय हो जाना, इसका नाम ध्यान है। और जब ध्यान में केवल ध्येय मात्र की ही प्रतीति हो और उस ध्यान का स्वरूप शून्य जैसा हो जाए, तब वही ध्यान समाधि कहलाता है। अर्थात ध्याता, ध्यान, ध्येय, ये तीनों का भेद मिट गया और ध्यान हमारा शून्य जैसा हो गया और हम ध्येय में इतने अंतर्लीन हो गए कि अब हमें ध्याता और ध्यान ये दोनों ही चीज़ें नीचे हो गई और ध्येय ही हमारे लिए एकमात्र प्रमुख हो चुका, हम उसमें अंतर्लीन हो गए।
तो यह स्थिति कहलाती है समाधि। काया मुरली बांस की भीतर है आकाश, काया मुरली बांस की भीतर है आकाश, उतरे अंतर शून्य में थिर के उर में रास। ये काया बांस की मुरली के समान है, पर इसके भीतर एक आकाश छिपा हुआ, एक शून्य छिपा हुआ, एक परमात्मा छिपा हुआ है, एक आत्म तत्व इसमें विराजमान है। अगर हम इसमें उतरे अंतर शून्य में, जब हम भीतर के उस समाधि शून्य दशा में जब हम अपने कदम बढ़ाने में सफल हो जाते हैं, तो थिर के उर में रास, अर्थात तब रास लीलाएं होने लगती हैं। तब हमारे भीतर अलग अलग तरह की सिद्धियां, रिद्धियां, निधियां, अपने आप अनेक तरह के चमत्कार, अनेक तरह के आलोक, अनेक अनेक जो विशिष्ट विशिष्ट जो संभावनाएं होती हैं, वो सारी विशिष्ट संभावनाएं अपन लोगों के भीतर साकार होने लगती है। समाधि की तरफ अपन लोग बढ़ें, अवश्य बढ़ें। मेरी भी, अपन सब लोगों की ऐसी ही प्रभु से प्रार्थना है कि प्रभु से जो प्रीत है वो समाधि को और प्रगाढ़ बनाए। पर यात्रा अगर कहीं से शुरू होगी तो वो है लगन लगने से, सरसता से। लगे रहो मुन्ना भाई, लगन से अपन लोग उसकी तरफ चलते हैं, पर नीरस होकर नहीं, सरस होकर अपन लोग चलें, तो ये अध्यात्म का पथ अपन लोगों को परिणाम देगा, प्रसाद देगा, प्रेम की फुहारे बरसाएगा, आनंद और उत्सव अपन लोगों की आंखों में होगा, जबान पर होगा, हाथों में होगा, कदमों में होगा, हमारे जीवन के इर्द गिर्द होगा। अपनी ओर से प्रेम पूर्वक इतना ही अनुरोध करता हूँ। नमस्कार।